हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। आज हम लोग क्लास 8 इंग्लिश बुक का यूनिट 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम सभी को इसके बारे में जानना चाहिए कि हमारे इंडियन आर्मी कैसे सियाचिन ग्लेशियर पे सरवाइव करते हैं। तो जो क्लास 8 में है वो तो पढ़ेंगे ही इस चैप्टर को, लेकिन मेरे राय में इस चैप्टर को हर किसी को जानना चाहिए कि कैसे हमारे देश के इंडियन आर्मी हमारे देश को रक्षा करते हैं हम लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, थिंक ऑफ द वर्ड्स लॉयल्टी, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस, सर्विस हुज पिक्चर कम्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। यहाँ पे हम लोग वर्ड्स देखते हैं। लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठा, सच्चाई, ईमानदारी। ड्यूटी का मतलब पता है, रिस्पेक्ट का मतलब पता है आप लोग को। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना। जैसे सर्विस का मतलब होता है सेवा करना। तो हम लोग जैसे ही इन सारे वर्ड्स के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहला पिक्चर हम लोग के दिमाग में किसका आता है? डेफिनेटली अ सोल्जर, निश्चित ही एक सोल्जर का। और एक सोल्जर का ही आना भी चाहिए, क्योंकि एक सोल्जर में ये सारे गुण होते हैं। एक सोल्जर अपने फैमिली से दूर रहते हैं, बलिदान देते हैं, सेक्रीफाई करते हैं और हमारे देश का रक्षा करते हैं। तो वी शुड रिस्पेक्ट देम, हमें उनका आदर करना चाहिए। इट इज़ बिकॉज अ सोल्जर अवेक्स समवेयर एज फार एज सियाचिन दैट वी आर एबल टू स्लीप पीसफुली इन आवर हाउस। यह सिर्फ और सिर्फ एक सोल्जर के वजह से होता है, जिनके वजह से हम लोग अपने घरों में शांति से सो पाते हैं, क्योंकि वो सियाचिन ग्लेशियर पे जाग रहे होते हैं। वाट इज़ इट लाइक टू बी पोस्टेड एट अ प्लेस वेयर टेम्परेचर इज़ एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा वहाँ पे जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम होता है। वहाँ पे किसी को पोस्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है वहाँ पे, वो लोग कैसे रहते हैं। रीड ऑन टू फाइंड इट फॉर योर सेल्फ। इसको पढ़िए और जानिए। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर का एक पिक्चर दिया हुआ है। इसको हम मैप का एक फ़ोटो दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है। द नेम सियाचिन रेफर्स टू अ लैंड विथ अ अबंडेंस ऑफ रोजेज। यहाँ पे बता रहा है कि जो सियाचिन नाम है ये हम लोग को बताता है एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पे गुलाबों का मात्रा बहुत ज़्यादा हो। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रेफर्स टू द रोज फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन द रीजन एंड चून रिफर्स टू एनीथिंग फाउंड इन अबंडेंस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सियाचिन का जो सिया है वो बाल्टी लैंग्वेज तिब्बती लैंग्वेज होता है, जो तिब्बत में बोला जाता है। तो तिब्बती लैंग्वेज में सिया का मतलब होता है ये रोज प्लांट का एक फैमिली को बता रहा है। और चून का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो। इन स्पाइट ऑफ द सर्व क्लाइमेट, द वर्ड सियाचिन आयरोनिकली मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के बावजूद भी जो सियाचिन है इसका मतलब, इसका आयरोनिकली मीनिंग होता है द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज, जंगली गुलाबों का घर। इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5753 मीटर above sea level and is the longest glacier in the Karakoram range of Trans Himalayas। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है वो गिरता है 5753 मीटर ऊपर से, सी लेवल से 5753 मीटर ऊपर से गिरता है। एंड इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज। और ट्रांस हिमालय का जो काराकोरम रेंज है उसका यह सबसे लंबा ग्लेशियर है। इट इज़ लोकेटेड जस्ट
नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह लोकेटेड है, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल का लाइन एंड होता है इंडिया और पाकिस्तान का, वहाँ पे ये लोकेटेड है। द टर्म लाइन ऑफ कंट्रोल इज द लाइन दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड अपॉन फॉर डिवीजन ऑफ कश्मीर सिंस 1972। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि इंडिया, एक लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसा लाइन है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान है सो एग्री हुए कश्मीर का डिवीज़न के लिए 1972 में। द लैंड ऑफ वन साइड इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड द अदर साइड बाय पाकिस्तान। यहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो लाइन के एक तरफ इंडिया का कंट्रोल रहता है और लाइन के दूसरे तरफ पाकिस्तान का कंट्रोल रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल। आगे देखते हैं। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम ऑथोरिटी ओवर द इंटायर सियाचिन रीजन बिटवीन 1984 एंड 1999। फ्रीक्वेंट फाइटिंग टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक कंट्रोल ऑफ द रीजन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान है सो कानून को ये क्लेम करते हैं 1984 से लेकर के 1999 के बीच में कि सियाचिन का जो क्षेत्र है वो मेरा है। इंडिया बोलता है कि सियाचिन का क्षेत्र मेरा है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया का ही है, और पाकिस्तान बोलता है कि नहीं मेरा है, पाकिस्तान क्योंकि उस पर कब्जा कर रहा था। तो फिर क्या होता है, फ्रीक्वेंट फाइटिंग टू प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसके बाद है सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, लड़ाई होता है। किस लिए, तो इस क्षेत्र का इस क्षेत्र यानी कि सियाचिन ग्लेशियर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। सियाचिन ग्लेशियर विथ ऑल मेजर पासेस इज करेंटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सिंस 1984। तो सियाचिन ग्लेशियर का जो भी पासेस है, पासेस किसको बोलते हैं, तो जो माउंटेन को काट करके जो रास्ता बनाया जाता है, जो जिससे हम लोग माउंटेन के इस पार से उस पार पास होते हैं, उसको हम लोग पासेस बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग दर्रे बोलते हैं। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर का जो ज़्यादातर दर्रे हैं वो अभी इंडिया के हाथ में है, उसका कंट्रोल इंडिया के हाथ में है, इंडिया के प्रशासन के पास है 1984 के बाद से। एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख वाइल पाकिस्तान कंट्रोल्स द रीजन वेस्ट ऑफ सल तोरो रीज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि और ये जो है वो लद्दाख का लेह डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, जबकि जो पाकिस्तान है वो कंट्रोल कर रहा है सल्टोरो माउंटेन, जो है सल्टोरो पर्वत श्रृंखला है, उसका जो वेस्ट का भाग है वहाँ पे किसका अधिकार है, पाकिस्तान का। सल्टोरो एक माउंटेन है और रीज का मतलब होता है चोटी या पर्वत श्रृंखला। India has also built the world's highest helipad on this glacier at a place called सोनम। इंडिया जो है वो इस ग्लेशियर पर दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड, यानी कि हेलीपैड उसको बोलते हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है, तो इंडिया है सो दुनिया का सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंचा हेलीपैड वहाँ पे बनाया है। कहाँ पे, इस ग्लेशियर पर, एट अ प्लेस कॉल्ड सोनम, जिसको हम लोग, उस प्लेस को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सोनम के नाम से। विच इज़ 21,000 फीट अबव द सी लेवल, जो समुद्र तल से 21,000 फीट ऊपर है। इन 1984 इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में इंडिया जो है वो ऑपरेशन मेघदूत चलाया। अब मिलिट्री ऑपरेशन मेघदूत क्या होता है, तो अभी हम लोग देखते हैं। अब मिलिट्री ऑपरेशन दैट गेव इंडिया कंट्रोल ओवरऑल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। जो ऑपरेशन मेघदूत था वो एक मिलिट्री ऑपरेशन था जो इंडिया को है सो सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कंट्रोल दिया।
क्योंकि इस सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान कब्जा कर रहा था, तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया उसको छुड़वाने के लिए, सियाचिन ग्लेशियर का अपना कंट्रोल में लेने के लिए। इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियाँ होती है, तो जो सियाचिन ग्लेशियर का जो सहायक नदियाँ थी उसको भी लेकर के, यानी कि उसको भी मिला करके इस क्षेत्र पर कंट्रोल इंडिया का हो गया। 1984 के बाद जब ऑपरेशन मेघदूत हुआ तो इंडिया की जीत हुई थी। अंडर ऑपरेशन मेघदूत इंडिया ट्रूप्स टुक प्रायर एक्शन एंड द कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ द Indian Army as well as the Indian Air Force went into the glacier just a day before Pakistan's Operation Aba Bill to occupy most of the dominating heights on Saltoro Ridge। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस ऑपरेशन मेघदूत में इंडियन ट्रूप्स, यानी ट्रूप्स का मतलब भी आर्मी सेना होता है, तो इंडियन सेना जो है took prior action and Kumaon regiment of the Indian Army as well as Indian Air Force बहुत जल्दी ऐसो एक्शन लिया। जो इंडियन आर्मी का जो कुमाऊं रेजिमेंट है और इंडियन एयर फोर्स वो है सो वहाँ पे गए ग्लेशियर के पास जस्ट बिफोर पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबिल, जो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था अबाबिल उसके एक दिन पहले। अबाबिल जो ऑपरेशन था, एक मिनट, जो पाकिस्तान जैसे इंडिया में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया सियाचिन ग्लेशियर को अपना कंट्रोल में लेने के लिए, उसी तरह पाकिस्तान में भी ऑपरेशन अबाबिल चलाया गया था। ये सल्तोरो चोटी का जो डोमिनेटिंग हाइट है, तो ये डोमिनेटिंग हाइट मतलब कि जो सल्तोरो पर्वत श्रृंखला था उसका ऐसा क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में था, जिस पे पाकिस्तान अपना कब्जा कर लिया था। तो जो सल्तोरो रिज का जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर हिस्सा है सो ये पाकिस्तान है सो कब्जिया लिया था, तो उसके लिए उसको और ज़्यादा कब्जे आने के लिए ऑपरेशन अबाबिल चलाया गया था पाकिस्तान के द्वारा, और उसको छुड़ाने के लिए इंडिया के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। तो जब पाकिस्तान का ऑपरेशन अबाबिल चलाया गया था उसके जस्ट एक दिन पहले हमारे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का जो कुमाऊं रेजिमेंट होता है वो पहुँचे। हम लोग एक दिन पहले पहुँचे, उसके बाद भी हम लोग है सो इस ऑपरेशन को जीत गए। ऑपरेशन मेघदूत में इंडिया की जीत हुई थी।